प्राचीन समय की बात है। विजयपुर नामक गांव में रामसुख नाम का एक किसान रहता था। वह ईमानदार, परिश्रमी और दयालु था। उसके पास बहुत अधिक संपत्ति नहीं थी, लेकिन जो कुछ भी था उसमें वह संतुष्ट रहता था। वह हमेशा दूसरों की मदद करता और जरूरतमंदों को भोजन देता। गांव में लोग उसे बहुत सम्मान देते थे। वहीं उसी गांव में दीनानाथ नाम का एक धनिक भी रहता था। वह स्वभाव से लालची और घमंडी था। वह अपने धन के बल पर लोगों को दबाने और अपना फायदा निकालने में विश्वास रखता था। उसने गांव के कई गरीब किसानों से उनकी जमीनें धोखे से हड़प ली थी। रामसुख ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन दीनानाथ को अपने कर्मों पर कोई पछतावा नहीं था। एक दिन दीनानाथ को खबर मिली कि गांव के पास की जमीन बहुत उपजाऊ हो गई है। उसने सोचा, अगर यह जमीन मेरे पास आ जाए तो मैं और अमीर बन जाऊंगा। लेकिन वह जमीन रामसुख की थी और वह अपनी जमीन बेचना नहीं चाहता था। दीनानाथ ने रामसुख को बहाने से बुलाया और कहा, तुम्हारी जमीन बहुत अच्छी है, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। जो भी कीमत मांगोगे मैं दूंगा। रामसुख ने विनम्रता से उत्तर दिया, यह जमीन मेरे पूर्वजों की धरोहर है, इसे बेचना मेरे लिए संभव नहीं है। दीनानाथ को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके झूठे दस्तावेज बनवाए और पंचायत में घोषणा करवाई कि जमीन अब उसकी है। गरीब रामसुख के पास दीनानाथ के खिलाफ लड़ने के लिए न धन था, न कोई सहायता। हारकर उसे अपना घर छोड़ना पड़ा। रामसुख गांव से दूर एक जंगल में चला गया और वहीं एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लगा। वह मेहनत करता, जंगल के फल इकट्ठा करता और भगवान का भजन करता। उधर दीनानाथ को लगा कि अब वह गांव का सबसे ताकतवर व्यक्ति बन गया है। उसने अपनी नई जमीन पर खेती शुरू करवाई और सोचा कि अब वह और अमीर हो जाएगा। लेकिन कुदरत के न्याय को कौन टाल सकता है। कुछ ही महीनों बाद गांव में एक भयंकर सूखा पड़ा। बारिश न होने के कारण सारी फसलें सूख गई। दीनानाथ के खेत भी बंजर हो गए। उसने कई प्रयास किए, लेकिन उसके खेतों में पैदावार नहीं हो रही थी। इसी दौरान उसके व्यापार में भी घाटा होने लगा। उसके धोखे और लालच की कहानियां चारों ओर फैलने लगी। लोग उससे दूरी बनाने लगे। उसकी हवेली में काम करने वाले नौकर भी एक एक करके उसे छोड़ने लगे। अब वह अकेला पड़ गया था। कुछ वर्षों बाद दीनानाथ पूरी तरह से कंगाल हो गया। एक समय जो आदमी घमंड से भरा रहता था, अब उसे खाने के लिए भी तरसना पड़ रहा था। एक दिन भूखा प्यासा वह जंगल की ओर चल पड़ा, जहाँ कभी रामसुख रहता था। रामसुख अब भी उसी झोपड़ी में रहता था, लेकिन उसकी मेहनत और सच्चाई के कारण उसके पास खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। उसने जंगल में एक छोटा सा खेत तैयार किया था, जहां वह अनाज उगाता था। जब दीनानाथ वहां पहुंचा तो वह बहुत कमजोर और थका हुआ लग रहा था। रामसुख ने उसे पहचान लिया, लेकिन उसके मन में कोई द्वेष नहीं था। उसने दीनानाथ को अंदर बुलाया, भोजन कराया और पानी दिया। दीनानाथ की आंखों में आंसू थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैंने अपने लालच और बुरे कर्मों के कारण सब कुछ खो दिया। मैंने तुम पर अन्याय किया, लेकिन फिर भी तुमने मुझ पर दया दिखाई। मैं समझ गया हूँ, अच्छे और बुरे कर्मों का फल हमें अवश्य मिलता है। कृपया मुझे क्षमा कर दो। रामसुख ने मुस्कुराते हुए कहा, कर्मों का फल हमें देर सबेर मिलता ही है, लेकिन जीवन हमें हमेशा दूसरा मौका देता है। अगर तुम अपने गलतियों से सीखकर ईमानदारी और सच्चाई का रास्ता अपनाओगे तो तुम्हारा जीवन फिर से सुधर सकता है। दीनानाथ ने वही किया। उसने लालच और कपट छोड़ दिया और मेहनत से जीवन बिताने का संकल्प लिया। कुछ वर्षों बाद वह फिर से अपने पैरों पर खड़ा हुआ, लेकिन इस बार वह एक ईमानदार और दयालु व्यक्ति बन चुका था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है दोस्तों, कि हमारे कर्मों का फल हमें अवश्य मिलता है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें उसका सुखद परिणाम मिलेगा, और अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमें उसका दंड भी भोगना पड़ेगा। इसलिए हमेशा सच्चाई, ईमानदारी और परोपकार का मार्ग अपनाना चाहिए। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।